आप सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको आदि सृष्टि के अगले भाग में कथा सुनाने जा रही हूँ। यहाँ जन्मेजय को वैशंपायन ऋषि जी राजा ब्रह्मदत्त का चरित्र तथा वंश के बारे में सुना रहे हैं। ऋषि वैशंपायन जी ने कहा, हे राजन, राजा ब्रह्मदत्त सब तत्वों का ज्ञाता योगाचार्य गाल्व ऋषि का शिष्य था। उसके विषय में भीष्म जी को महामुनि मार्कंडेय जी ने इस प्रकार कहा था। ब्रह अक्षत्र का पुत्र सहोत्र तथा पौत्र हस्ती था। उसी ने हस्तिनापुर का निर्माण किया था। हस्ती के 3 पुत्र हुए, आजमीर, द्विमीर और पुरुमीर। अजमीर ने धूमिनी स्त्री से विवाह कर बृहदीषु को उत्पन्न किया। बृहदीषु का पुत्र भृतधनु हुआ, जो वृहधर्मा भी कहा गया। उसका पुत्र सत्यजित, पुत्र विश्वजित तथा परपौत्र सेनजित हुआ। सेनजित के 4 पुत्र रुचिर, श्वेतकेतु, महिमार तथा वत्स हुए। वे अवंतिकापुरी के राजा हुए। रुचिर के पुत्र पौत्रादि के क्रम में पार, नीप, समर, कांबल्य नगर को इसी समर ने बनाया था, पर इसके 2 भाई पार व सदश्व हुए। प्रथुष, कृत, विभाज, अणु जो शुक्रदेव का दामाद और पृथ्वी का पति भी हुआ, और ब्रह्मदत्त हुए। ब्रह्मदत्त का पुत्र सर्वसेन के नाम से भी जाना गया। वैसे उसका नाम विश्वक्सेन था। वह महाबली था। विश्वक्सेन का पुत्र दंडसेन व पौत्र भल्लाट था, जिसे कर्ण ने मार डाला था। भल्लाट का पुत्र उग्रायुध बड़ा दुष्ट हुआ और नीप वंश के पतन का कारण बना। इसे तुमने ही भीष्म ने युद्ध में मार डाला था। हे जन्मेजय, यह सुनकर युधिष्ठिर ने भीष्म जी से वह प्रसंग सुनाने का अनुरोध भी किया। अतः उनसे भीष्म जी ने कुछ कहा, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। इतना कहकर वैशंपायन जी ने प्रसंग सुनाया। ये जो प्रसंग कथा सुना रही हूँ, वैशंपायन जी जन्मेजय को बताते हैं कि युधिष्ठिर और भीष्म के बीच में जो कथा चल रही है, वो प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। ऐसा कहकर वैशंपायन ऋषि जी ने भीष्म जी और युधिष्ठिर के बीच में जो कथा आगे बढ़ी जन्मेजय को सुनाया। भीष्म जी ने कहा, अजमीर का एक अन्य स्त्री से अविनार नाम का विद्वान पुत्र भी हुआ था। उसके पुत्र पौत्र आदि के क्रम में धृतिमान, सत्यधृति, ढंडनेमि तथा सुधर्मा हुए। सुधर्मा की वंश परंपरा में पौरव भी हुआ, जो महान का पिता था। महान का पुत्र रुक्म रथ था। रुक्मरथ के पुत्र पौत्रादि क्रमशः सुपार्श्व, सुमति, सन्नति, कृत तथा उग्रायुध थे। इसी उग्रायुध ने द्रुपद के दादा प्रशत को पंचाल देश पर चढ़ाई कर मार डाला था। उग्रायुध की वंश परंपरा में पुत्र पौत्रादि के क्रम में क्षेम्य, सुवीर, निपंजय, बहुरथ आदि हुए, जो पौरव कहे गए। हे पुत्र युधिष्ठिर, पौरवों के वंशज, इस उग्रायुध में घमंड और मूर्खतावश मेरे पिता के निधन हो जाने पर मुझसे मेरी माता को मांगा। अपनी धृष्टा के कारण वह वैसे ही बदनाम था। सज्जनों द्वारा निंदित व्यक्ति मृतक के समान ही होता है, अतः मरे हुए को क्या मानना। ऐसा सोचकर मैं उसकी ओर से उदासीन ही रहता था, परंतु मेरी माता पर कुदृष्टि डालने से मुझे क्रोध आया। तब मैंने उससे युद्ध कर उसे मार डाला। इस प्रकार तुमसे राजा ब्रह्मदत्त की वंशावली कही। अब उसका जीवन चरित्र भी कहता हूँ, सुनो। भीष्म जी ने आगे कहा, एक विचित्र गौरैया ब्रह्मदत्त की मित्र थी। उसका नाम पूजनीय था। वह ब्रह्मदत्त के साथ ही रहती थी। जब ब्रह्मदत्त ने सर्वसेन नामक पुत्र को उत्पन्न किया, तभी पूजनीय ने भी एक अंडा दिया। समय आने पर जब वह अंडा फूटा, तो उसमें से हाथ, पैर और मुख से युक्त एक मांसपिंड निकला। उसका मुख भूरा था। बाद में उसकी आंखें व पैर भी निकल आए। पूजनीय राजा के पुत्र को अपने पुत्र जितना ही प्रेम करती थी। एक दिन खेल खेल में ब्रह्मदत्त के पुत्र ने पूजनीय के बच्चों को मार डाला। तब क्रोधवश पूजनीय ने चोंच मारकर
ब्रह्मदत्त के पुत्र सरसेन के नेत्र फोड़ दिए और वहाँ से चली गई। बाद में इसी ब्रह्मदत्त ने 7 जातियों में जन्म लेकर श्राद्ध का फल प्राप्त किया और समस्त भाषाओं का ज्ञाता हुआ। एक बार अपनी पत्नी के साथ रमण करते हुए ब्रह्मदत्त ने एक चींटी को चींटी से प्रणय निवेदन करते सुना। वह समस्त भाषाएं समझता था, तो उसे हंसी आ गई। रानी सनती ने ब्रह्मदत्त की हंसी का कारण स्वयं को समझा, अतः उसने दुखी होकर अन्न जल त्याग दिया और रूठ गई। राजा ब्रह्मदत्त ने उसे सच बताकर मनाने की कोशिश की, पर उसे विश्वास न हुआ। बाद में ब्रह्मदत्त द्वारा 6 दिन विष्णु के प्रति तप करने से विष्णु की कृपा द्वारा सती रानी मान गई। जय विष्णु भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके आगे की कथा मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगी।